एक तरफ कोरोना काल में जहां सांस फूलने की समस्याओं ने समूचे विश्व को गहरी चिंता में डाल दिया था, जिसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए त्राही त्राही मची हुई थी और फूलती हुई सांसों ने लाखों सांसों को थाम लिया था। जहां सांस की तलाश में हर कीमत बौनी नजर आ रही थी, वहीं ये खबर है गाजियाबाद के वैशाली से, जहां गाजियाबाद के वैशाली में कोरोना काल में सांस फूलने जैसी समस्याओं पर काबू पाने के लिए और पल्मोनरी हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और एक ही स्थान पर इस रोग की संपूर्ण देखभाल तथा प्रभावी प्रबंधन देने के प्रयास के तहत कोरोना काल में संक्रमण के कारण फेफड़े में तकलीफ और सांस लेने में दिक्कत का भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन से ताल्लुक होता है। और इसी को देखते हुए आज कुछ ग्रामीणों को और क्षेत्रीय लोगों को व स्थानीय लोगों को इस समस्या को लेकर के जागरूक किया गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्लिनिक जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन लंग और हार्ट दोनों इन्वॉल्व हैं, तो इसमें दोनों डिपार्टमेंट हमारे रेस्पिरेटरी वाले भी और हार्ट वाले भी कंबाइंड रूप से मरीज को इवेलुएट करके और जो कॉमन डायग्नोसिस और फाइनल ट्रीटमेंट होगा वो अंडर वन कॉन्टैक्ट वन रूफ प्रोवाइड करने की प्रयास करेंगे। कोविड के बाद देखा गया लंग्स के मरीज जो है वो ज़्यादा बढ़े हैं, किस तरीके से क्लिनिक उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? पोस्ट कोविड हमारे जो पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पहले से ही उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन जिनमें ये चीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, उनका आगे इवेल्युएशन और उचित इलाज किस तरीके से कंबाइंड हो पाएगा उसी प्रयास में ये कदम है। सिम्टम्स क्या होते हैं बेसिकली, किसी को बीमारी का है जी, उसका सिम्टम्स क्या होंगे? शुरुआत के सिम्टम में देखा गया है कि सांस का फूलना, शुरुआत में चलने में, धीरे धीरे रेस्ट पर, उसके अलावा शरीर पर सूजन आ जानी, पहले पैरों पर, फिर फेस पर, उसके बाद एब्डोमेन पर। और एडवांस स्टेज जब हम बात करते हैं तो हाथ का और उंगलियों का नीला हो जाना, धड़कन बिगड़ जाना और फिर अर्ली डेथ। तो इसमें हार्ट अटैक की भी संभावना होती है? हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो राइट साइड का जो दिल है वो लंग्स को सप्लाई कर रहा है, तो जब उस पर दबाव आता है तो एक तरीके से वो एनलार्ज हो जाता है और उसकी पंपिंग बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, जिसे हार्ट फेलियर कहते हैं। सर, कोरोना से पहले नंबर ऑफ पेशेंट में और अब जो कोरोना के बाद का समय है कितना? करीब कोरोना के बाद ये देखा गया है वर्ल्ड वाइड डिफरेंट रिपोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट से आई हैं, उसमें लोगों ने 7 से 15% तक इसको रिपोर्ट किया है नए केसेस को, जिसमें कोरोना की वजह से वृद्धि हुई है, तो एवरेज करीब 12% के आसपास। ऐसा क्या हुआ कोरोना के अंदर जो पेशेंट की वृद्धि हुई? हाँ, उसमें क्योंकि हमने सबने ये पता है कि भाई कोरोना में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो लंग का टिश्यू का डैमेज होना एक कारण रहा। दूसरा कारण लंग्स की जो आर्टरीज थी उनमें क्लॉटिंग होना। तो ये 2 कारण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बने पिछले 2 सालों में कि सडनली ये चीज़ देखी गई कि साहब अचानक से पल्मोनरी हाइपरटेंशन के केसेस में वृद्धि हुई। तो सर, क्या पहले भी कोविड से पहले भी पेशेंट्स आते थे, और अगर बात करें कोविड के बाद की, तो क्या डिफरेंस आपको लगा दोनों पहले और अब के बाद? नहीं, डिफरेंस ये है क्योंकि कोविड के बाद जरा लंग्स का एक सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है, ये तो बात तय है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें उस बात की वो नहीं थी कि भाई किसी को बहुत सीवियर निमोनिया हुआ तो ही उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, डैमेज नहीं किया। कोविड में क्या रहा कि लंग में डैमेज होता चला गया और वो डैमेज परमानेंट रहा कि भाई जहाँ एयर होनी चाहिए थी वो चीज़ एकदम सूख गई और कपड़े जैसी हो गई, और साथ में जो वहाँ की नसें थी उनमें जो है एक तरीके से क्लॉटिंग हो गई। गाजियाबाद से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट।